मैथ्स ट्रिक बाय IPS मर लेके आए हैं क्लास 10th। सब्जेक्ट कोड 041 मैथमेटिक्स, पेपर कोड 30/1/2, ईयर 2022-23, सेक्शन डी। दिस सेक्शन कंपेयर ऑफ लॉन्ग आंसर LA टाइप क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच। इस खंड में 5 अंकों का दीर्घ उत्तीर्ण प्रकार के प्रश्न शामिल किए गए हैं, सभी के 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अ लेडर सेट अगेंस्ट अ बॉल एट ऑन एंगल 45 डिग्री टू द ग्राउंड। इफ द फुट ऑफ द लेडर इज पुश्ड अवे फ्रॉम द बॉल थॉट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, इट्स टॉप साइड अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर डाउन द बॉल मार्किंग an angle 30 degree with the ground. Find the final height of the top of the ladder from the ground and length of the ladder. तो क्या है इसमें, जमीन से 45 डिग्री एंगल पर कोण पर दीवार के सहारे स्थापित एक सीढ़ी है। यदि किसी सीढ़ी के पास के दीवार को 4 सेंटीमीटर की दूरी पर खींच लिया जाए तो उसका शीर्ष जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए दीवार से 3 मीटर की दूरी तक फिसल जाता है। जमीन से सीढ़ी के शीर्ष की अंतिम ऊंचाई और सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम डायग्राम सबसे पहले समझते हैं। इस साइड बाल है इसमें, और ये लेडर है। तो ये लेडर हमने यहाँ पर खड़ी कर रखी है एक दीवार से, जिसका एंगल 45 डिग्री है। और इसका जो हम देख रहे हैं, इसको हम क्या लेते हैं, h हमारे पास AC है इसकी हाइट, और ये 3 मीटर है। तो ये हम यहाँ पर BC 3 मीटर है। तो हम यहाँ पर लेडर क्या है, ये BD है। BD यहाँ पर लेडर है और ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं BDA एंगल पर वैल्यू। तो हम ये 45 डिग्री में साइन 45 इज इक्वल टू, तो ये साइन 45 डिग्री में हम देखेंगे ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा इक्वल टू होता है। तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन ABD। तो AB हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास h ले ली हमने, और ये CB है हमारे पास 3 मीटर, क्योंकि ये 3 मीटर नीचे आएगी वहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया h+3 अपॉन BD। तो हमारे पास क्या हो गया, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इक्वल टू h+3 अपॉन BD। तो यहाँ पे BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा h+3 में। तो हम इसको लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू h+3 इंटू √2, इक्वेशन 1। अब यहाँ पर सीढ़ी जो थी, इसका शीर्ष बिंदु यहाँ पर था, ये सीढ़ी का 45 डिग्री बन रहा था। अब सीढ़ी को हम और लिटा देते हैं, तो ये सीढ़ी यहाँ तक पहुँच जाएगी और ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसका पॉइंट C पे टच हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जब 30 डिग्री का एंगल बनता हो तो सीढ़ी की लंबाई हमें दी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, CE इसकी सीढ़ी की लंबाई है, और CAH हाइट इसकी हमने मान रखा है। यहाँ पर AD और DE, क्योंकि ये यहाँ पे फिसल कर 4 मीटर हो जाता है, ये हमारे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम साइन 30 इक्वल टू क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसका क्या होगा, AC होगा, ये AC, या हम इसको H लिख सकते हैं, और हाइपोटेनस इसका होगा BE जो H है। तो H, तो हमने साइन 30 इक्वल टू कितना लिख दिया, 1/2 इसकी वैल्यू होती है। तो 1/2 इक्वल टू H अपॉन CE, या CE इक्वल टू 2H। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो हम यहाँ पर देखते हैं लेंथ ऑफ लेडर। तो हमारे पास लेडर की लेंथ कौन कौन सी थी डायग्राम में, CE थी और BD थी। तो यहाँ पर हमने CE और BD दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे हम वैल्यू देख लेते हैं। तो BD की वैल्यू हमारे पास क्या थी, BD की वैल्यू थी h+3√2। तो h+3√2 हमने लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, और CE जो है वो 2H है। तो ये CE की वैल्यू 2H हो गई, मीन्स h+3 इंटू √2 इक्वल टू 2H। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 2
√2h प्लस 3√2 इक्वल टू 2h। तो ये 3√2 ये आ गया, 2h माइनस √2h इस साइड चला गया, h दोनों में कॉमन कर लेंगे तो 2 माइनस √2 आ गया। तो 3√2 इक्वल टू h इंटू 2 माइनस √2। अब इसको h की वैल्यू लिखेंगे, तो h की वैल्यू लिखेंगे तो 3√2 अपॉन 2 माइनस √2। तो हमारे पास इसकी ये वैल्यू आ गई। क्या लिख रहे हैं, h इक्वल टू 3√2 अपॉन 2 माइनस √2। इसको हम ऑल सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक बार और देख लेते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 माइनस √2 है, तो इसके चिन्ह से अपोजिट लेकर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 माइनस √2 था, तो इंटू 2 प्लस √2 अपॉन 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टॉपिक क्या बन गया, 3√2 इंटू 2 प्लस √2 अपॉन नीचे बन गया हमारे पास 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2। तो ये a माइनस बी, ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर में 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे, 3√2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√2 हो जाएगा, प्लस 3√2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम 6 कॉमन कर लेते हैं, तो ये 6 कॉमन किया तो √2 बचा, इसमें 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 कॉमन कर लिया तो 1 बचा। 2 से 6 को कैंसिल कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो h इक्वल टू 3√2 प्लस 1। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 इंटू √2 प्लस 1, ये h की वैल्यू आ गई। अब इसका देखते हैं फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लेडर। तो फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लेडर इसमें क्या होगा, h इक्वल टू इसकी वैल्यू h की आ जाएगी। तो h की वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू √2 प्लस 1। तो 3 इंटू √2 प्लस 1 मीटर, ये टॉप ऑफ लेडर h की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं लेंथ ऑफ लेडर। तो जो लेंथ ऑफ लेडर था वो CE था। CE कितना था, 2h था। तो हम इसको h की जो वैल्यू है इसको 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू h, तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। तो 6 इंटू √2 प्लस 1 मीटर, ये आ गया लेडर की लेंथ। पेपर कोड 30/1/2 में क्वेश्चन नंबर 33A, द रेशो ऑफ द 11th टर्म टू 17th टर्म ऑफ AP is 3/4 या 3:4. Find the ratio of 5th term to 21st term of the same AP. Also find the ratio of the sum of the 5th term to that of first 21st terms. किसी AP के 11वें पद से 17वें पद का अनुपात 3:4 है। समान AP के 5वें पद से 21वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। साथ ही पहले 5 पदों का योग का पहले 21 पदों के योग के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या दिया है, सॉल्यूशन में हम देखते हैं यहाँ पर वी नो दैट nth टर्म्स ऑफ AP। तो हमारे पास फार्मूला क्या है यहाँ पर, nth टर्म का पद का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम यहाँ पे 11 सबसे पहले देखते हैं। 11th टर्म n11 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू 11 है, तो 11 माइनस 1 इंटू डी, तो 10d हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा n11 या 11th टर्म कितना हो जाएगा, 1 प्लस 10d। 17th टर्म निकालते हैं तो n17 इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 16d। गिव दैट n11 अपॉन n17 इक्वल टू 3/4 रेशो दिया हुआ है। तो हम इन दोनों को सेट करते हैं। तो n11 हमारे पास a प्लस 10d अपॉन a प्लस 16d इक्वल टू 3/4। तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस 10d अपॉन a प्लस 16d इक्वल टू 3/4। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 इंटू a प्लस 10d इक्वल टू 3 इंटू a प्लस 16d। तो 4a इंटू, अब इसको प्लस 4 इंटू 10 40d इक्वल टू 3a प्लस 3 इंटू 16 48d। 4a माइनस 3a 48d माइनस 40d। तो 4a माइनस 3a इक्वल टू a, 48d माइनस 40d माइनस कर देंगे तो 8d आ जाएगा। तो a इक्वल टू 8d, इक्वेशन 1 आ गया। नाउ 5th टर्म ऑफ 5, इसमें हमें 5th टर्म नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 4d, ये 5th टर्म हो गया। 21st टर्म हमारे पास क्या दिया हुआ है, a प्लस
21 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 20d। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पे दिया है देयरफॉर a5 n5 n21 क्या है a प्लस 4d अपॉन a प्लस 20d। तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं जो हमारे पास पहले हम निकाल चुके हैं, a इक्वल टू 8d इक्वेशन 1 से। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू 8d लिखेंगे। तो n5 अपॉन n20 इक्वल टू a के स्थान पर 8d प्लस 4d अपॉन 8d प्लस 20d। तो ऐड कर दिया तो 12d अपॉन 28d। इसको हमने d से d कैंसिल कर दिया और 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, तो 3 अपॉन 7। तो देयरफॉर n5 अपॉन n21 इक्वल टू 3 अपॉन 7। तो ये इन फिफ्थ टर्म और 21st टर्म का रेशो आ गया हमारे पास 3/7 या 3:7। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या दिया है कि फाइंड द रेशो ऑफ सम ऑफ द फिफ्थ एंड दैट द फर्स्ट ऑफ 21st टर्म। तो सम ऑफ द एन टर्म हमारे पास क्या फार्मूला होता है एपी का, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला हो गया। तो फिफ्थ टर्म का हम निकालेंगे तो S5 इक्वल टू 5.2 इंटू 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो 5 माइनस 1 4 हो गया, तो 4d। तो S5 इक्वल टू 5.2 इंटू 2a प्लस 4d। सम ऑफ फर्स्ट टर्म हम निकालेंगे तो S21 इक्वल टू 21 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 21 माइनस 1, तो ये 20d हो गया। तो हमारे पास आ गया S21 इक्वल टू 21 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 20d। हम देखते हैं कि S5 और S21, तो S5 की ये वैल्यू आई थी 5.2 2a प्लस 4d, तो हमने ये लिख दिया। S21 की वैल्यू है 21 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 20d, तो ये वैल्यू लिख दी हमने। यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इंटू 2a प्लस 4d 21 इंटू 2a प्लस 20d। तो ये S21 की वैल्यू आ गई। तो सब्स्टिट्यूट a इक्वल टू 8d। हमारे पास इक्वेशन 1 से a की वैल्यू 8d आई थी, तो हम यहाँ पर a की वैल्यू 8d लिख देंगे। तो S5 अपॉन S21 इक्वल टू यहाँ पर हमने a के स्थान पर 8d लिख दिया, तो 2 इंटू 8d प्लस 4d अपॉन 21 इंटू 2 इंटू 8d प्लस 20d। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो 5 इंटू 16d प्लस 4d अपॉन 21 इंटू 16d प्लस 20d। यह आ जाएगा 5.21 16 प्लस 4 20d अपॉन 13 प्लस 20, तो 36 अपॉन d। अब ये 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 5 या 20, 4 9 या 36, तो ये आ गया 5 इंटू 5 25, 21 इंटू 9 189, d और d कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 189। तो हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर S5 रेशो S21 का रेशो कितना आ गया 25 रेशो 189। ये इसका आंसर आ गया। पेपर कोड 30/1/2 में 33 क्वेश्चन नंबर 33B 250 locks are stocked in a following manner: 22 locks in the bottom row, 21 in the next row, 20 in the row next to it, and so on, as so shown by an example. In how many rows are the 250 locks placed, and how many locks are there in the top row? तो ये हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि ऐसा जमाया हुआ है। तो हम क्या देखते हैं, 250 लॉक को निम्नलिखित तरीके से ढेर किया गया है। नीचे की पंक्ति में 22 लॉक, अगली पंक्ति में 21 लॉक, उसके बगल की पंक्ति में 20, और इसी तरह ये उदाहरण की तरह समझाया गया है। 250 लठ किसी पंक्ति में रखे गए हैं, तो शीर्ष पंक्ति में कितने लठ होंगे ये हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट देयर बी n नंबर्स रोज टू pills of 250 locks. Here the bottom row has 20 locks and in the next row 1 locks reduced. It's mean we get AP जो रहेगा 22, 21, 20, 19 dash n with first term A is equal to 22, D is equal to 22 minus 21. तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 21 माइनस 22, तो माइनस का 1, तो D is equal to -1. We know that total locks are 250, तो we can say that, तो Sn जो Sn है वो 250, तो Sn is equal to 250 लॉक्स दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं।
since sum of n terms of AP is equal to Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। तो AP Sn हमारे पास कितना है 250, तो 250 इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 22a 22 प्लस n माइनस 1 इंटू d माइनस 1, तो माइनस 1 लिख देंगे। तो 250, ये 2 इस साइड जाएगा तो 250 इंटू 2 इक्वल टू n इंटू 44, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो माइनस का n और माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 44 और 1 हो जाएगा 45, तो 45 माइनस n और ये हो जाएगा 250 इंटू 2 500, तो 500 इक्वल टू n इंटू 45 माइनस n, तो 500 इक्वल टू 45 n माइनस n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम क्रम से जमाते हैं तो n स्क्वायर माइनस 45n प्लस 500 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 500 के ऐसे दो पार्ट्स करें कि वो प्लस माइनस करने पे 45 आ जाए। तो 500 को हम 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 इंटू 10 20, 5 इंटू 5 25, तो 20 और 25 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500, और 20 और 25 को ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 25n प्लस 500 इक्वल टू 0। तो n कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 20 बचेगा, माइनस 25 कॉमन करेंगे तो n माइनस 20 बचेगा इक्वल टू 0। तो n माइनस 20 और n माइनस 25 ये हमारे पास आ गया, तो n इक्वल टू 20 और n इक्वल टू 25, दो वैल्यू आ गई। तो देयर आर 22 लॉग्स इन फर्स्ट रो एंड द नेक्स्ट रो 1 लॉग रिड्यूस। तो हम क्या करते हैं, एक रिड्यूस करते हैं, तो 22 के बाद एक रिड्यूस करते हैं, मतलब 22 से लेस होना चाहिए, तो यहाँ पे 25 नहीं हो सकता, तो हम मोर देन 22 से नहीं रख सकते। तो हमारे पास क्या आएगा, ये n इक्वल टू 25 नहीं होगा, तो हम लिख देंगे n इक्वल टू 20 होगा। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, a इक्वल टू 22 था, d इक्वल टू -1, n इक्वल टू 20, तो मीन्स 20th रो इज द टॉप रो ऑफ द पाइल्स। तो लेट्स फाइंड आउट नंबर ऑफ द लॉग इन 20 रोज, तो इसमें 20 रोज होना चाहिए। तो नाउ द वैल्यू ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो n20 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो a हमारे पास 22 प्लस 20 माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो 22 20 माइनस 1 19, 19 में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 आ जाएगा माइनस का, तो 22 माइनस 19, तो ये आ जाएगा 3, तो 20th में क्या होगा 3 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयर आर 3 लॉग्स इन द टॉप रो, तो हमारे पास टॉप रो में 3 लॉग्स रिमेन्स होगा। पेपर कोड 30/1/2 में क्वेश्चन नंबर 34A, PA, QB एंड RC आर ईच perpendicular to AC if AP equal to X, QB equal to Z, RC equal to Y, AB equal to A and BC equal to B, then prove that 1 upon X plus 1 upon Y equal to 1 upon Z। PA, QB और RC प्रत्येक AC के लंबवत है। यदि AP equal to X, QB इक्वल टू Z, RC बाय बाय, AB इक्वल टू A और BC इक्वल टू V हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन Y इक्वल टू 1 अपॉन Z होता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ABC एक रेखा है जिस पर PA परपेंडिकुलर है, QB है और RC है। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इसके सॉल्यूशन में एंगल CQB, तो हमारे पास एंगल कौन सा है CQB, ये जो एंगल है ये CPA के में हम देखते हैं दोनों को, तो CPA मीन्स इस एंगल को इस एंगल के साथ हम देखते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ये सिमिलर थ्योरम से हमें क्या मिलता है कि हम एंगल PAC इक्वल टू QBC जो परपेंडिकुलर टू AC हमारे पास ये भुजा है, इस पर PAC और QBC दोनों परपेंडिकुलर हैं। हम इसका डायग्राम भी समझ लेते हैं। ये PAC है और यहाँ पर QB और PA
परपेंडिकुलर है AC पर। यहाँ पे PCA, ये PCA और QCA बोले तो ये हमारे पास दोनों क्या है, इसका कॉमन है, ये कॉमन एंगल हो गया है। अब देयरफॉर Q एंगल CQB समकक्ष है या तुलनात्मक है एंगल CPA में। तो हम यहाँ पर क्या देते हैं, BC अपॉन AC। तो हमारे पास क्या है, BC अपॉन AC और इक्वल किसके है, QB अपॉन PA के। तो QB अपॉन PA के साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हम यहाँ पे BC की वैल्यू लिखते हैं। तो BC की वैल्यू क्या है, B है, तो हमने B लिख दिया। AC की वैल्यू A प्लस B है, तो हमने यहाँ पर A प्लस B लिख दिया। QB जो है ये QB Z है और PA X है, तो हमने QB के स्थान पे Z और अपॉन X लिख दिया। तो ये हमारा इसका इक्वेशन 1 हो गया। तो B अपॉन A प्लस B इज इक्वल टू Z अपॉन X, इक्वेशन 1। अब हम इस एंगल में देखते हैं ARC में, इसमें AC पर QB परपेंडिकुलर है। तो हम देखते हैं यहाँ पर AQB। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, AQB और ARC और ARC, ये दोनों एंगल हम ये वाले त्रिभुज में देखते हैं। तो इस एंगल में हम क्या देखेंगे, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल में। तो सिमिलर थ्योरम में हम क्या देखेंगे, RCA इज इक्वल टू QBA। तो हमारे पास क्या हो गया, RCA इज इक्वल टू QBA, ये एंगल हो गया ये जो AC पर परपेंडिकुलर है। तो RAC इज इक्वल टू QAB, RAC इज इक्वल टू QAB, ये दोनों का कॉमन एंगल है। तो थ्योरम क्या बोलती है, AQB और ARC से हम तुलना करते हैं, तो दोनों की तुलना करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, AB अपॉन AC। तो ये AB अपॉन AC इज इक्वल टू QB अपॉन RC, ये तुलनात्मक होगा। तो साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें क्या होगा, AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, AB की वैल्यू A है और AC की वैल्यू A प्लस B है, जहां पर QB की वैल्यू Z है और RC की वैल्यू Y है। तो Z अपॉन Y, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सिमिलर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है B अपॉन A प्लस B इक्वल टू Z अपॉन X, और इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 है A अपॉन A प्लस B इक्वल टू Z अपॉन Y। अब दोनों हम इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो हम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर दिया है Z अपॉन X और Z अपॉन Y। तो Z अपॉन X प्लस Z अपॉन Y को हम ऐड कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या थी, B अपॉन A प्लस B प्लस A अपॉन A प्लस B। इसको हम सॉल्व करेंगे तो A प्लस B एलसीएम में आ जाएगा। तो ये B प्लस A हो जाएगा। B प्लस A हो या A प्लस B हो, सेम होता है, दोनों ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। तो ये 1 आ गया, मीन्स Z अपॉन X प्लस Z अपॉन Y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हम इसको इस तरह से भी देखते हैं कि ये दोनों में Z कॉमन कर देंगे, तो ये 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन Y आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 1 है हमारे पास, तो ये Z नीचे आ जाएगा। तो 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन Y इक्वल टू 1 अपॉन Z, ये हमारे पास प्रमेय हो गई और ये सिद्ध हो गया। तो हमें क्या प्रूफ करना था, 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन Y इक्वल टू 1 अपॉन Z, तो ये प्रूफ हो गया। पेपर कोड 30/1/2 में क्वेश्चन नंबर 34 का B, in the given figure CD and RS are respectively the medians of त्रिभुज एंगल ABC and angle PQR if एंगल ABC समकक्ष ट्रायंगल PQR, देन प्रूफ दैट। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो ये क्या दिया है हमको, फर्स्ट में जो दिया है ट्रायंगल ADC समकक्ष इक्वल टू ट्रायंगल PSR, और सेकंड दिया है AD इंटू PR इक्वल टू AC इंटू PS। तो हमारे पास ये दो डायग्राम दिए गए हैं, इसमें CAB ये हमें डायग्राम दिया गया है, ये इक्वल है, और यहाँ पे PQR एंगल दिया गया है जिसमें हमें ये P एंगल और Q एंगल इक्वल है, जिसमें से
हम नेक्स्ट देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी समकक्ष या इक्वल पी क्यू आर। तो हम इसको लिखते हैं ए बी सी जो है ये पी क्यू आर के समकक्ष है, या तुलनात्मक हम इसको करते हैं। तो तुलनात्मक में क्या लिखते हैं, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। तो एंगल ए और एंगल पी इक्वल है दोनों, तो हम इसको लिख भी सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू। तो ये ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 2AD, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसके हम दो पार्ट लिया है, ये मीडियन है डी पॉइंट, ए बी का डी जो पॉइंट है वो मीडियन है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो ए डी इक्वल टू बी डी, तो हम लिखते हैं ए बी इक्वल टू 2AD, सी डी जो है वो इसका मीडियन है। ऐसे ही पी क्यू में ये पी एस साइड और क्यू एस साइड दोनों इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि ये इसका पी एस जो आर एस जो है ये इसका आर एस, इसका दोनों का मीडियन है। तो पी क्यू इक्वल टू 2PS, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ए बी इक्वल टू 2AD और पी क्यू इक्वल टू 2PS इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए डी अपॉन पी एस इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये कब आया, जब एंगल ए और एंगल पी जो है ये दोनों इक्वल है। तो देयरफॉर हमारा ट्रायंगल ए डी सी समकक्ष या इक्वल टू ट्रायंगल पी एस आर, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हुआ। अब सेकंड इक्वेशन में हम देखते हैं ए डी अपॉन पी एस। तो हमारे पास ए डी अपॉन पी एस इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ए डी इंटू पी आर इक्वल टू पी एस इंटू ए सी, ये सेकंड इक्वेशन इसका प्रूफ हो गया। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए गए थे इसमें, तो हमने 2 पॉइंट इसको सॉल्व किए। ये हमारे पास दोनों पॉइंट इसके इक्वल सॉल्व हो गए। पेपर कोड 30/1/2 में क्वेश्चन नंबर 35, अ chord of a circle of radius 14 centimeter subtends on angle of 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor segment of the circle. Also find the area of major segment of the circle. 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। वृत्त के संगत छोटे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और वृत्त के मुख्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसे डायग्राम द्वारा समझते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें से ओ सेंटर पॉइंट है और ये इसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमारे पास ए ओ बी ट्रायंगल बनेगा, जिसमें हम देखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंगल सबटेंडेड चौक ए बी एट ओ इज 60 डिग्री, ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है। तो नाउ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो हमारे पास पाई 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर हो गया। तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, तो 7 से कैंसिल कर देंगे तो 7 2 जब 14 आ जाएगा। तो 22 इंटू 14 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर देखते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनेगा, ए ओ बी। तो इसमें हमें एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर हम वैल्यू निकाल चुके हैं और थीटा अपॉन 360 डिग्री इसको अलग कर देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 616 है, इंटू थीटा 60/360, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 36 कैंसिल होगा तो 6 आएगा, 6 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, 2 को 616 को कैंसिल करेंगे तो 308 आएगा। 308/3 डिवाइड कर देंगे तो 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायग्राम में हम देखते हैं यहाँ पर ओ ए और ओ बी इक्वल होगा। तो हम ट्रायंगल ओ ए बी में ए ओ और ओ बी जो है ये रेडियस ऑफ सर्कल है। तो एंगल इसका ओ बी ए इक्वल टू ओ ए बी इक्वल होगा। अब हम देखते हैं कि ये 3 एंगल का एड जो है 180 डिग्री होता है। तो 3 एंगल में से एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों इक्वल हो गया, इसलिए हमने लिख दिया 2
एंगल ओ ए बी इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि ये दोनों इक्वल होता है। तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू 120/2, इसको हमने कैंसिल कर दिया तो 60 डिग्री आ गया। तो ट्रायंगल ए ओ बी इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का जो फार्मूला होगा वो √3/4 ओ ए का स्क्वायर मीन्स त्रिज्या का स्क्वायर होगा। तो हम लिखते हैं इसको √3/4 इंटू 14 का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 14 इंटू 14, 2 से कैंसिल करेंगे तो 7 हो जाएगा 14 का, 2 से कैंसिल करेंगे तो 14 का 7 हो जाएगा। तो √3 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 49 हो जाएगा, इंटू √3 जाएगा। √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 84.868 सेंटीमीटर आ जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल होता है? ए ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो इसका वैल्यू आया था 102.67 माइनस 84.87, हमने माइनस कर दिया तो 17.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आ गया? 17.8। अब हम ऐसे निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में हम क्या फार्मूला लिखेंगे? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या आया था? 616 सेंटीमीटर आया था, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर था, माइनस 17.8 माइनस कर देंगे तो 598.2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट 598.2 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इसका आंसर आएगा 17.8 सेंटीमीटर। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।